नमस्कार साथियों, हम सभी जो है जानेंगे किसी भी उम्र का जन्म प्रमाण पत्र 2025 में कैसे बनेगा। जन्म प्रमाण पत्र जो है बनाने को लेकर जो है भारत सरकार के द्वारा जो है एक नया अपडेट जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि जो है अब किसी भी उम्र के व्यक्ति का जो है जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। पहले जो नियम था दोस्तों, उसमें 15 साल के नीचे जो भी व्यक्ति थे उन्हीं का जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता था, लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो है एक नई घोषणा कर दिया गया, एक नया ऐलान कर दिया गया कि हमारे देश में जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो 50 साल का हो, 60 साल का हो, 80 साल का क्यों ना हो, सभी का जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। और मृत्यु प्रमाण पत्र जो है कितनों उम्र जो है हो चुका है व्यक्ति का, मरे हुए 10 साल 20 साल हो चुका है, उसका भी मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। मतलब सॉफ्टवेयर में बदलाव कर दिया गया है। अभी हम आपको जो है जन्म प्रमाण पत्र के बारे में बता रहे हैं दोस्तों कि जन्म प्रमाण पत्र कोई भी दादी का भी आप बना सकते हैं, अपने जिंदा व्यक्ति का ही, और जो आपके पिताजी है उनका भी बना सकते हैं, आपका भाई है उनका भी बना सकते हैं। पहले जो नियम था 15 साल से नीचे का ही था, लेकिन सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करके आप सभी के सहूलियत के लिए जन्म प्रमाण पत्र अब किसी भी उम्र के किसी भी व्यक्ति का निर्गत किया जा सकता है। भारत सरकार ने ये जब जो है घोषणा कर दिया गया है। अब किसी भी उम्र के व्यक्ति जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको जो है वहाँ पे अपने राज्य के सरकारी जो है प्रमाण पत्र की जो है आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना है, वहाँ पर जाकर के जिसमें आपको एक शपथ पत्र, एफिडेविट और पहचान पते का जो है वगैरह देना पड़ेगा। क्योंकि एफिडेविट इसलिए मांगा जाता है कि आप इतने दिनों तक कहाँ थे, क्यों नहीं बनाए जन्म प्रमाण पत्र। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बच्चे जन्म होने के बाद 21 दिन के भीतर ही बनाने के लिए कहा जाता है, लेकिन किसी कारण से अगर आप सभी भूल गए हैं तो आपको एफिडेविट लगा के देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जो है हमने नहीं बनाया, किसी कारण से भूल गए हैं, तो हमें जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता हुई है, तो आप जो है बनवा सकते हैं। पहचान व पते का जो है प्रमाण आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, स्कूल सर्टिफिकेट जमा करना होगा, आप किस शहर में रहते हैं वहाँ के नगर निगम में जो है, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्राम पंचायत में, वहाँ से भी जो है बनाए। जैसे कि अगर आप ग्रामीण में रहते हैं तो आपको आपके ग्राम पंचायत में फॉर्म को जमा करना है। अगर यदि आप किसी शहर में रहते हैं तो आप जो अपने नगर पालिका में जमा कर सकते हैं, सांख्यिकी कार्यालय में जमा कर सकते हैं, सदर अस्पताल से ले सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है, जहां आपका मर्जी है वहां से आप ले सकते हैं। 1 साल से अधिक व्यक्तियों के लिए जो है शपथ पत्र जो है आपका देना बहुत जरूरी है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, और 1 साल से जो नीचे है उसे जो है नोटरी मजिस्ट्रेट से एफिडेविट देना पड़ेगा, और जो 21 दिन के अंदर जो बना लेता है उसे कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट उसका जो है बना दिया जाएगा। यानी विभाग के द्वारा जो है यह बताया गया कि शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम या नगर परिषद से संपर्क करना है, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत या जो है तहसीलदार के कार्यालय से आप सभी को संपर्क करना। बिहार जैसे अन्य राज्यों में यह सुविधा उपलब्ध है। यदि जो है उम्र जो है 1 साल से अधिक हो गया तो आपको जो है एसडीएम से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कहते हैं, कि हमने जो है जन्म प्रमाण पत्र बनानी है। आवश्यक दस्तावेज जो आपको रखना पड़ेगा पहचान पत्र के लिए दोस्तों, आवश्यक दस्तावेज में आपका हो गया वोटर ID कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, SLC, पैन कार्ड या तो पासपोर्ट। पता में जो है आपको देना पड़ेगा आधार कार्ड या कोई अन्य आधिकारिक निवास प्रमाण देना पड़ेगा, जैसे कि आपका वोटर ID कार्ड भी हो जाएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी हो जाएगा। शपथ पत्र यदि जो है 21 दिनों के बाद और जो है विशेष रूप से 1 साल से अधिक उम्र वालों के लिए आपको जो है कोर्ट से एफिडेविट बना के देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मैंडेटरी है। इसके बिना जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा सकता है। जन्म तिथि जो है देरी किस कारण से हुआ है वह सभी उसमें दर्शाना है। गवाहों के शपथ पत्र, माता पिता या 2 गवाह आपको देना पड़ेगा। अभी फॉर्म अगर आप बाजार में लेने जाइएगा जन्म प्रमाण पत्र का तो उसमें 5 कॉलम मिलेगा, 5 व्यक्ति का नाम, 5 व्यक्ति का आधार नंबर, 5 व्यक्ति का सिग्नेचर, 5 व्यक्ति का मोबाइल नंबर, 5 व्यक्ति का सब कुछ वहाँ पे देना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कुछ राज्यों में आप जो है ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं, ये सभी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, और संबंधित दस्तावेज को अपलोड करके कुछ दिन के बाद जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर पाएंगे। ऑफलाइन आवेदन जो है नगर निगम पंचायत कार्यालय में संपर्क करके शपथ पत्र और अन्य दस्तावेज के साथ जमा कर सकते हैं। सत्यापन आवेदन जो है जमा करने के बाद अधिकारी आपके घर पर आएंगे और जो है गवाहों से दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। ऐसा जो है कहा जाता है दोस्तों, लेकिन ऐसा अभी देखने को नहीं मिल रहा है। डायरेक्ट आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जा रहा है। प्रमाण पत्र जारी करना, सत्यापन करना पूरी होने के बाद आपको जो है जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के बाद
बाद आपका एक ईमेल आईडी मिलेगा, तो आपके मोबाइल पर मैसेज मिलेगा, उस लिंक से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन विकल्प आपको दोनों मिल जाएगा। बच्चों के लिए खासकर जो है जन्म के पहले कुछ दिनों में बच्चे लोग जो है ऑनलाइन आवेदन अगर उनका कर देते हैं तो आपसे कोई भी शुल्क, कोई भी एफिडेविट वगैरह नहीं लिया जाता है। और अगर बड़ा व्यक्ति हो गया है तो उनको जो है बताना पड़ेगा, उसको जो है एफिडेविट लगाना पड़ेगा, तब जाके उसका जो है ऑफलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। देरी शुल्क आपको जो है जन्म के 21 दिनों के बाद जो है एक छोटा सा शुल्क आपसे 50 रुपया तक लिया जा सकता है जन्म प्रमाण पत्र के लिए। सबूत के तौर पर आप स्कूल का सर्टिफिकेट दे सकते हैं अगर यदि आपका ज़्यादा उम्र हो चुका है तो। अगर आपके पास स्कूल का सर्टिफिकेट है या सीधे नगर पालिका ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर आवेदन आप कर पाएंगे, वो आपको कोई भी जो है वहाँ पे परेशानी होने वाला नहीं है। इनका आप इस्तेमाल करके अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। जो शहरों में है उनके लिए जो है छोटा मोटा जो है काम है, या आप अपने नगर पालिका नगर निगम में जाके फॉर्म को आप ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। जिनकी उम्र जो है 50 वर्ष हो गया है, जिनका उम्र 60 वर्ष हो गया, 70 वर्ष हो गया है, वह सभी भी अपना जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कर सकते हैं। वह किस तरह से अपना जन्म प्रमाण पत्र जो है बनाएगा दोस्तों, उनको जो है कई ऐसे व्यक्ति है जिसका जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं हुआ है, बना हुआ मतलब बहुत उम्र हो चुका, तो उनके लिए एफिडेविट बनाना पड़ेगा और उनके लिए ऑफलाइन के माध्यम से ही फॉर्म जमा किया जाएगा। ऑनलाइन एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्हें जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो है अपना जो है प्रूफ वगैरह देना पड़ेगा जो आपका बना हुआ है, लेकिन वह आपकी नागरिकता को साबित नहीं करता है, आधार कार्ड वगैरह। इसलिए आप जो जन्म प्रमाण पत्र आपको बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस तरह से आप जो है इसका उपयोग कर सकेंगे, उसके बाद आपके पास जो है पैन कार्ड इनकम टैक्स विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद जो है परमानेंट अकाउंट नंबर आपको दिया जाता है जिससे आप बैंकिंग सेवाओं का जो है लाभ उठाते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि जितने भी बच्चे जो है जन्म लेते हैं मतलब उनको जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र जो है क्यों बनवाना चाहिए दोस्तों, तो ऐसे में आपको बिना जन्म प्रमाण पत्र के आपके बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाएगा। उसका एडमिशन के लिए आपको जो है जन्म प्रमाण पत्र मांग लिया जाएगा। उसके बाद यह जो प्रमाण पत्र है यह नागरिकता साबित करता है आप भारत के नागरिक हैं। दो ही जो है ऐसे दस्तावेज हैं जो आपको नागरिकता को साबित करते हैं। तो एक तो जो होगी आपका जन्म प्रमाण पत्र और दूसरा जो होगी आपका पासपोर्ट। यह दो दस्तावेज आपके लिए ज़रूरी है जो साबित करता है कि आप जो है भारत के नागरिक हैं। अब बात आती है कि जो है क्या पासपोर्ट भी बनवाएं या जन्म प्रमाण पत्र बना लिए हैं। तो दोस्तों पासपोर्ट उन सभी लोगों को बनाना होता है जो स्वतंत्र यानी कि कहीं भी आने जाने के लिए, किसी दूसरे देश में घूमने के लिए, और जो है भारत की नागरिकता के लिए भी पासपोर्ट जरूरी है। कोई भी व्यक्ति बनवा सकता है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। लेकिन पासपोर्ट जो है विदेश यात्रा के लिए खास करके होता है, जो किसी दूसरे देश में नौकरी कर रहे हैं या देश को छोड़कर व्यापार करने के लिए दूसरा देश जो है चले जाते, सिंगापुर वगैरह चले जाते हैं, उनको जो हर वक्त विदेश जाने की ज़रूरत होती है, उनके लिए पासपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, गांव में रह रहे हो या शहर में रह रहे हो, कहीं भी रह रहा है, उनके लिए यह दस्तावेज बहुत ही मैंडेटरी है। चाहे वो खेती बाड़ी कर रहा हो, बिल्कुल भी जो है पढ़ा लिखा नहीं हो या पढ़ा लिखा हो, हर कोई जो है यह बना सकता है। उसके बेहतर के लिए यह जन्म प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं। बात आती है कि जन्म प्रमाण पत्र की, तो जो है यह बहुत ही आसानी से आप सभी का बना दिया जाएगा और गांव में जो है पंचायत भवन जो है वहाँ पे जाकर इसे आप बनवा सकते हैं। बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बड़ी आसानी से बन जाता है, लेकिन ज़्यादा उम्र के जो भी व्यक्ति हैं उनको थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन उनका भी निर्गत कर दिया जाएगा। भारत सरकार ने इस तरह का घोषणा करके रखा हुआ है। चाहे आपका 70 साल या 80 साल क्यों ना हो गया हो, आपका जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जिनका जो है जन्म जो है उसके घर पर हुआ हो या हॉस्पिटल में हुआ हो, उनके पास जन्म जो है से जुड़ा हुआ किसी भी हॉस्पिटल का पेपर अगर मौजूद है, तो उनका जो है जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, इसमें सरकार के ने जो है क्या नियम में बदलाव किए हैं। दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र को लेकर यह नियम था कि जो यदि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, जन्म के 15 वर्ष तक जो है उनका जन्म प्रमाण पत्र बनता था, उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता था। आधार कार्ड में भी सेम प्रोसेस कर दिया गया था, लेकिन अब सारा नियम को हटा दिया गया। लेकिन यह नियम जो है अब क्या है कि अब खत्म कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति जब चाहे अपना जन्म प्रमाण पत्र, जब चाहे अपना आधार कार्ड बनवा सकता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है इंपॉर्टेंट है, किस तरह के कागजात जो है हमें उसकी जो है ज़रूरत पड़ेगी, हम आपको जो है वहाँ पे बता रहे हैं कि जो है इसमें जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आधार कार्ड माता पिता का मैंडेटरी होता है।
और जो है उसमें पासपोर्ट वगैरह है तो पता वो भी चल जाएगा। अब माता पिता का वोटर आई कार्ड वगैरह ज़रूरत होता है, बाकी बच्चा का बना दिया जाता है। बच्चा का कोई भी प्रूफ ज़्यादातर नहीं लिया जाता, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह बनता है तो वो सभी आप दे सकते हैं। यह जो जन्म प्रमाण पत्र है इनको जो है 3 खंडों में बांटा गया है। 3 खंडों में बांट करके सबसे पहला खंड जो है, आप अगर यदि गाँव में हैं तो जिनका घर जो है गाँव में पूरी तरह से वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो जो है उनका दूसरा जो है ग्रामीण क्षेत्र में छोटे मोटे शहर जैसे कस्बे में रहते हैं तो जहाँ पर तहसीलदार होता है वहाँ पे जाके बना सकते हैं। अब गांव में रहते तो ग्राम पंचायत में जाके बना सकते हैं, शहर में रहते तो नगर पालिका में जाके बना सकते हैं। यह 3 तरह का जो है आपको जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, 3 जगह पर जाके आप बनवा सकते हैं। एक छोटा सा गाँव है, बिल्कुल ग्रामीण है, वहाँ पर थोड़ा शहरी क्षेत्र है जैसे नगर पालिका जिसे आप कहते हैं, तो वहाँ पर जो है नगर पालिका में ही आपका सांख्यिकी कार्यालय में बनाया जाता है। उनके जो ग्रामीण में उसे ग्राम पंचायत भवन में जाकर के आप बना सकते हैं, वहाँ से जानकारी भी हासिल कर सकते हैं अगर यदि आप सभी को कुछ भी वहाँ से पूछताछ करनी हो तो। सबसे पहले अपने गांव में जाएं, वहाँ पंचायत भवन में जाएं, वहाँ पे जाके जो अधिकारी लोग रहता है उनसे आप बात करें, अपने जो है जानकारी को साझा करें, वो आपको सारी जानकारी दे दिया जाएगा वहाँ पे। अगर जन्म प्रमाण पत्र में आपका कुछ भी त्रुटि हो जाता है, जैसे कि माता पिता का नाम वगैरह गलत हो जाता है, जिनका आधार कार्ड है उनके नाम जो है गलती है, तो आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से पहले आधार कार्ड को अपडेट कराएं, मतलब आधार कार्ड को सही करवाएं तब जाके जन्म प्रमाण पत्र को बनाएं, नहीं तो आपका दोनों दस्तावेज में आपका गलत हो जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड में किसी भी तरह का कोई भी त्रुटि है तो आपका नाम गलत है, आपके पिता का नाम गलत है, आपके पते में गलती है, तो जो है सबसे पहले आप उसे सही करवा लें, इसके बाद आप जो है जन्म प्रमाण पत्र को बनवाएं, नहीं तो उसमें भी वही आपका नाम आ जाएगा, फिर आपको जो है दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जो है पहचान पत्र जो आपका है कौन कौन सा है, आधार कार्ड में प्रमाण के लिए जो है आधार कार्ड को सुधारें, नागरिकता का प्रमाण नहीं है लेकिन आपकी जो है पहचान का प्रमाण है। आपका उम्र जो है 50 साल 60 साल कितनों भी हो गया, वोटर आई डी कार्ड यदि आपके पास नहीं है तो उसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं आधार कार्ड के माध्यम से। इसके बाद उसमें अपना जो है बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह दे सकते हैं, मैट्रिक का मार्कशीट वगैरह दे सकते हैं, जो कि आपको सही नाम वगैरह जो है रखना है, गलत आपको कहीं भी नहीं भरना। ये नहीं जो कि मेरा आधार कार्ड गलत है तो आधार जो है गलत ही अपना जो है बर्थ सर्टिफिकेट भी निर्गत करवा लिया जाए, नहीं दोस्तों, पहले जो गलती है उसे आप सुधार कीजिए, फिर आगे का प्रोसेस आप कर सकते हैं। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।